नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि महाभारत की 5 सबसे सुंदर महिला जिन्हें देखने के लिए तरसते थे लोग। जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत एक ऐसा महान महत्व है जिसके अनगिनत रहस्य आप भी नहीं जानते रहोगे। न जाने महाभारत की ऐसी कितनी विचित्र कथाएं हैं जिनके बारे में जानना कठिन ही नहीं असंभव भी है। आज एक रहस्य के बारे में जानने वाले हैं, महाभारत की 5 ऐसी खूबसूरत महिला जिसे एक नज़र देखने के लिए लोग तरसते थे। क्या आप जानते हैं इन महिला के बारे में? आइए जानते हैं। जहाँ एक तरफ एक रहस्य है कि महाभारत युद्ध की मुख्य वजह क्या है थी और इस युद्ध के बाद क्या हुआ। ऐसे ही महाभारत के युद्ध से संबंधित न जाने कितनी ऐसी बातें भी है जो आप सुनकर हैरान रह सकते हैं। ऐसी ही विचित्र बातों में से एक है महाभारत का काल सबसे खूबसूरत स्त्री के बारे में जानकारी। दरअसल महाभारत काल के कुछ ऐसी स्त्री थी जिनकी एक झलक देखने की इच्छा सभी रखते थे। आइए जानते उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्री के बारे में। देवी रुक्मिणी महाभारत का काल सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से पहले स्थान पर थी। देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि देवी रुक्मिणी सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्त्री थी। द्रौपदी महाभारत के द्रौपदी चरित्र के बारे में आप सबसे जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरत इतनी ज़्यादा थी कि सभी उसकी तारीफ करते थे। द्रौपदी राजा ध्रुव की पुत्री थी और उनकी खूबसूरत की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने सोचते थे, लेकिन राजा द्रौपदी ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयं रचना और अर्जुन के ने स्वर्ग जीतकर तभी द्रौपदी से विवाह कर लिया। लेकिन अब अर्जुन उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में घर लाए तो कुंती ने इसकी जानकारी के बिना ही द्रौपदी को 5 पांडवों भागों में बांटने कहा। इसी वजह से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। वर्षी वर्षी महाभारत की एक और सबसे सुंदर स्त्री में से थी। वर्षी इंद्र स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। एक बार वर्षी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया। इस पर वर्षी ने अर्जुन को स्त्री बनने का श्राप दिया था। वर्षी भारत महाभारत काल में सबसे खूबसूरत हलवा बेहतर निर्भर होने की वजह से भी महत्व थी। सुभद्रा सुभद्रा महाभारत का काल में श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। एक समय अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरत पर मोहित हो गए और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। उस समय कृष्ण के ने अर्जुन को सलाह दी कि वह सुभद्रा को लेकर भाग जाएगी, क्योंकि सुभद्रा ने भाई बलराम दुर्योधन से उसकी शादी करना चाहते थे। गंगा गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी और महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। गंगा की खूबसूरत में आकर्षित होकर शांतनु ने गंगा से शादी की इच्छा रखी, लेकिन गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिसमें पहली यह थी कि शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं करोगे। दूसरी की ओर गंगा को कभी कोई काम करने से रोके नहीं, और तीसरी कि अगर किसी भी शर्त को उन्होंने तोड़ा तो वह उन्हें में से हमेशा के लिए उन्होंने छोड़कर चली जाएगी। महाभारत के समय की और द्वापर युग की ये स्त्री अपनी खूबसूरत के लिए जानी जाती थी और वास्तव में उनकी एक झलक लेनी थी उस समय के लोगों के लिए मुश्किल थी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आपको ध्यान रखना।